हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस स्पोकन में और राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं। आज हम करने जा रहे हैं टाइप फर्स्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है कि कोई कंडीशन रखी जाती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर उसका परिणाम बताया जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा। तो कंडीशनल में कंडीशनल टाइप फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट की बात करता है। जब हमारे सामने कोई रियल सिचुएशन आती है तो उसको ध्यान में रखकर हम बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक इफ़ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। ये क्लॉज क्या होता है, आप ये सेंटेंस देखिए, इफ़ द पेशेंट does not take this medicine he will not recover fast। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सेंटेंस है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब्स हैं। ये देखिए, इफ़ द पेशेंट डज नॉट टेक दिस मेडिसिन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही विल नॉट रिकवर फास्ट, इसका अलग सब्जेक्ट है, अलग वर्ब है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। एक तो ये द पेशेंट डज नॉट टेक दिस मेडिसिन, मतलब इसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर एक और सब्जेक्ट है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो जब एक बड़े सेंटेंस में छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जिनका अपना अलग सब्जेक्ट और अपना अलग वर्ब होता है, तो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं इनको कहते हैं क्लॉज। क्लॉज मीन्स मिनी सेंटेंस। एक बड़े सेंटेंस के अंदर जितने भी मिनी सेंटेंसेस होते हैं उनको क्लॉजेस बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में क्लॉज होने के लिए मिनिमम दो सब्जेक्ट और दो वर्ब्स होने चाहिए। यदि दो सब्जेक्ट नहीं हैं तो उसमें हमें कोई और क्लॉज नहीं मिलेगी, भले ही वो सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो। अब आप देखो, इसमें सब्जेक्ट ये है और इसमें सब्जेक्ट ये है, यानी कम से कम दो सब्जेक्ट, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो तो ज़रूर होने चाहिए। तो ये जो मिनी सेंटेंसेस हैं, जो मिनी सेंटेंस इफ़ से शुरू होता है उसको बोलते हैं इफ़ क्लॉज। और जिस मिनी सेंटेंस में हम इसका परिणाम बताते हैं उसको बोलते हैं मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है। अब इसका रूल क्या है, कंडीशनल टाइप फर्स्ट जो है वो रियल सिचुएशन में आता है। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अब ये हमारे सामने एक रियल सिचुएशन है कि मैं आपके सामने एक वीडियो बना रही हूँ और आपको कुछ रूल समझा रही हूँ, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से या सिंसियरली नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल है। जैसे कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि नहीं, ग्रामर सीखना तो बड़ा बोरिंग है, कोई और शॉर्टकट होना चाहिए, या मुझे सीधा लिखना सीखना है या बोलना सीखना है। तो पॉसिबल है कि कुछ लोग ग्रामर को सिंसियरली नहीं लेंगे, तो अगर वो नहीं लेंगे तो फिर वो सीख नहीं पाएंगे। इफ़ क्लॉज का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसोरियस प्लस ऑब्जेक्ट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव यानी मॉडल सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, जैसे आई हैव मनी, आई हैव एक्सपीरियंस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये भी मॉडल सेंटेंस है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा, आप सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है। जैसे हम कहते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हैंडसम। या फिर अगर कोई और प्रेजेंट टेंस आना है तो वो हमको हिंदी से क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। इसमें अनलेस भी यूज़ होता है, अनलेस भी इफ़ के बराबर होता है, लेकिन अनलेस के अंदर नहीं भी आता है, यानी अनलेस आप केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और अनलेस जब आप लिखेंगे तो आपको नहीं अलग से नहीं लिखना, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं। उसके बाद सिंपल सेंटेंस, जो भी आपको टेंस लगाना है, इसमें सब प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। और जो मेन क्लॉज है उसमें मॉडल्स यूज़ होते हैं, विल, शैल,
का मतलब कि कोई काम होगा, मे मतलब पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर आप उससे कड़वी भाषा में बात करेंगे तो हो सकता है वो नाराज़ हो जाए। डिपेंड करता है अपनी अपनी सहन शक्ति पर। कुछ लोग बुरा नहीं मानते, कुछ लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। कैन मीन्स जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें तो आप अपनी राइटिंग स्किल्स को बहुत हद तक सुधार सकते हैं। तो यानी आपके अंदर ये योग्यता आ सकती है। शुड मीन्स हम किसी को सुझाव दे रहे हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको इन सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम ये सेंटेंसेस हिंदी में बनाते हैं तो ये ऐसे बनते हैं। अगर मरीज़ यह दवा नहीं लेगा, लेगा मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, तो वह जल्दी ठीक नहीं होगा। अब क्या है कि दोनों के एंड में गा गे गी आ रहा है। इंग्लिश में जब भी एक सेंटेंस के दो हिस्से हैं और दोनों में फ्यूचर की बात हो रही है तो दोनों में विल शैल नहीं आता है। अब ऐसे इसमें रूल है कि जो इफ़ क्लॉज है उसमें आपको भले ही हिंदी में गा गे गी आ रहा है, हमको विल शैल नहीं लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। इफ़ द पेशेंट विल नॉट टेक दिस मेडिसिन, तो ये विल गलत है, डज नॉट टेक दिस मेडिसिन। तो अगर यहाँ तो लिखा हिंदी में तो आपको तो के लिए कुछ नहीं लिखना, सिंपली पुट अ कॉमा। अब मेन क्लॉज में आप परिणाम बता रहे हो तो वह जल्दी ठीक नहीं होगा। ही विल नॉट, अब ये होगा के लिए विल, ही विल नॉट रिकवर फास्ट। तो याद ये रखना है कि इसमें गा गे गी होने के बावजूद हमको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, विल शैल नहीं लगाना। अगर मेरे पास समय होगा, जैसे हमें कोई कहता है कि मार्केट चलोगे, तो हम कहते हैं देखते हैं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं मार्केट चला जाऊँगा। तो हो भी सकता है कि हमारे पास समय निकल आए और नहीं भी हो सकता है। इफ़ आई हैव टाइम, आप देखो गागेगी आया लेकिन हमने विल शैल नहीं लगाना। तो के लिए कुछ नहीं लिखना, सिंपली पुट अ कॉमा। तो मैं मार्केट चला जाऊँगा, आई शैल गो टू मार्केट। अगर वह घर पर होगी तो हो सकता है वह तुम्हारे लिए खाना बना दे। अगर वो घर पर होगी तो हम कहते हैं देख लो, अगर वो घर पर होगी तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इफ़ शी इज़ एट होम, फिर गागेगी आ रहा है लेकिन हमको विल नहीं लगाना। तो हो सकता है वो ऐसा कर दे, तो शी मे का मतलब है कि हो सकता है ये व्यक्ति इस काम को कर दे और हो सकता है ना करे। शी मे कुक फूड फॉर यू। जब तक तुम यह फॉर्म नहीं भरोगे, अब जब तक नहीं, उसके लिए मैंने आपको बताया अनलेस के बाद अगर आपने डू नॉट लगाया तो गलत है, नॉट हमको चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पर नॉट नहीं चाहिए तो डू भी नहीं चाहिए। अनलेस यू फिल दिस फॉर्म, जब तक आप ये फॉर्म नहीं भरोगे तो तुम्हें एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। तो यू कैन नॉट बी एनरोल्ड। अब ये पैसिव वॉइस है क्योंकि काम क्या है, एडमिशन देना, तो यू एडमिशन नहीं दे रहा, यू को दिया जाना है, तो यू कैन नॉट बी एनरोल्ड। कैन नॉट को हमेशा इकट्ठा सिंगल वर्ड की तरह लिखा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है, इसको अलग अलग नहीं लिखते। अगर तुम पानी को 100 डिग्री पर उबालोगे तो वह भाप बनकर उड़ जाएगा। इफ़ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री, अब इसमें देखो मैंने विल शैल कुछ भी नहीं लगाया, सिंपली इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दिया। अगर आप किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं या किसी पर्सन की हैबिट की बात कर रहे हैं कि अगर उसके साथ एक पर्टिकुलर तरह का, एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाए तो वो उस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, हमेशा ही करता है, तो इसमें हमें विल शैल नहीं लगाना, क्योंकि इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप पानी बॉयल करते हो तो वो पहली बार भाप बनकर उड़ेगा, वो हमेशा ही उड़ जाता है। तो भले ही इधर गा गे गी आए, इधर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाना है। इसको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी जब आप किसी फैक्ट या कोई ऐसी बात करें कि जिसमें नतीजा हमेशा सेम ही आता है, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। तो ये हमने कंडीशनल टाइप 1 की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ली। अगली क्लास में हम इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। हाँ, एक सेंटेंस रह गया, अगर बाई चांस तुम मार्केट जाओगे तो मेरे लिए यह किताब ले आना। जब भी किसी काम के होने के चांसेस बहुत कम है, जैसे कोई कहता है कि मैं मार्केट 99% तो नहीं जाऊंगा, तो हम कहते हैं चलो 1% अगर तुम जाओगे। तो जब ऐसे हम कहते हैं ना बाई चांस अगर तुम ऐसा करोगे, तो उसमें हम इफ़ की जगह शुड लगाते हैं। शुड यू गो टू मार्केट, अब यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए नहीं है, ये इफ़ का काम कर रहा है।
वैसे इस तरह के सेंटेंसेस बहुत कम यूज़ होते हैं, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि शुड यू गो टू मार्केट, अगर तुम मार्केट जाओ बाई चांस तो ब्रिंग मी दिस बुक। अब यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी यूज़ हो सकते हैं, आप इनमें से हमने कुछ भी यूज़ नहीं करा, मेरे लिए बुक ले आना, सो ब्रिंग मी दिस बुक। तो मेन क्लॉज में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी यूज़ हो सकता है। बस जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि हमको इफ़ क्लॉज में गा गे गी होने के बावजूद विल शैल यूज़ नहीं करना है। अगली क्लास में हम कंडीशनल टाइप 1 के साथ ही अपनी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।